गासूर साहब और सारे सम्मानित मंच और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, आज का आगाज में समझा कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी का नाम उस एक्ट से हटा देना, ये सीधा अटैक है कि महात्मा गांधी जी को सारी जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को, जो बैकबोन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उनको भी पता चलेगा कि इस नरेगा के माध्यम से हमें देहातों में कितना फायदा था। गांव में रहने वाले लोग, चाहे वो फंड बनाते थे, बागवानी करने वाले लोग उसका फायदा लेते थे, रोजगार की गारंटी थी, और समय भी वो पेपर यहाँ पे मिला करती थी। तो आज जिस ढंग से उस पर प्रहार किया गया, मैं समझता हूँ कि देहातों पे वो प्रहार है। पंचायती राज सिस्टम जिसको कांग्रेस ने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे लगाया था 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद भी, कि पंचायत ताकत संभाले और पंचायतों से सारा काम निकले। कांग्रेस ने डिसेंट्रलाइज यहाँ पे किया था सिस्टम, ताकि पंचायत सारे लोग ग्राम सभा के माध्यम से लोगों की मुश्किलों को सुने, उस प्रोजेक्ट को, लोगों की मुश्किलों का समाधान वहीं से ढूंढ पाए। लेकिन आज के समय में जिस ढंग से नरेगा सीधा उसका कंट्रोल दिल्ली सरकार यहाँ पे करेगी, सरकारों को 40% देना पड़ेगा, तो एक किस्म से इस नरेगा को बिल्कुल खत्म करने का काम जो यहाँ पे किया है, मैं समझ रही हूँ उसकी कड़ी है कि वर्कशॉप में सारे ही दिग्गज नेता यहाँ पे आए हैं। ये संग्राम होगा और इस संग्राम के माध्यम से पूरे देश में कांग्रेस एकजुट होकर सड़कों पे यहाँ पे उतर रही है। सदन में तो हमारे राहुल जी और हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता डॉक्टर साहब वहां पे आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन सड़क से आवाज जाए ताकि वो संसद तक सारा सियासत जो सत्ता के नशे में सोए हुए हैं वो हिले और महसूस करें कि नरेगा का नाम तब्दील करके बहुत बड़ा ब्लंडर उन लोगों ने किया है, और आज इसकी शुरुआत है। मैं यहाँ पे हमारे साथ किया गया जे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2014 के बाद वाले मोदी जी की स्टेट होगा वो कंसेंसस के साथ किया जाएगा। तो मैं पूछता हूँ वो कंसेंसस आज है नहीं। थोड़ा सा फिर वापस जाऊंगा उस पर कि एलपीजी मॉडल जब मोटे तौर पे कहूंगा हमने प्राइवेटाइज किया, हमारी देश में इकोनॉमिक बूम आया, अर्बन सेक्टर में मिडिल क्लास को अच्छा, और इस एक्ट से हमें काफी फायदा हुआ, बड़ी हद तक माइग्रेशन हुई। मैं ब्रीफली बोलूंगा, उसके 100 दिन का कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके सामने रख पाऊँ, और कहीं मैं कमी पेशी होगी तो प्लीज मुझे माफ की। नरेगा कर दिया, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कोई स्कीम में कमी नहीं थी, छोटी मोटी कमी, छोटे मोटे हमने आधार बेस्ड पेमेंट का प्रावधान रखा, उसको आगे लेके गए। इफादियत भल्ला जी ने आपसे बताई। बुनियादी तौर जैसा हम सब जानते हैं कि बीजेपी ने जो मनरेगा के खिलाफ एक साजिश के तहत उसका तमाम खदोखाल तब्दील करने के बहाने से एक नई बिल जो लाई पार्लियामेंट में, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार पे बराह रास्त असर पड़ा, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के बहाने से लाखों करोड़ों लोगों की रोजी पे डाका लगा, और जिसके वास्ते कांग्रेस पार्टी ने बिलखसूस खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने एक तहरीक जहां शुरू की पूरे मुल्क में, उस तहरीक का मुद्दा और मकसद जो है वो तमाम हिंदुस्तान के बिलखसूस रूरल एरियाज में जहां इसका बराह रास्त असर पड़ रहा है, उन लोगों तक बात पहुंचाना कि मनरेगा से कितना फायदा था, और जो ये जी राम जी इन्होंने नया नाम देके एक नई स्कीम जो शुरू की है उससे कितना नुकसान है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस कहां पे हैं, लीगल वायलेशंस कहां पे हैं, एकेडमिक वायलेशंस कहां पे हैं, और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा,
एक प्रोग्राम मुरतब किया गया मुल्की सतह पे। हालांकि जिस वक्त मुल्की सतह पे अभी उसका प्रोग्राम अभी डिक्लेयर नहीं हुआ था, नासिर साहब का अटेंशन हासिल कर रहा हूं मैं कि हमने JKPCC की लेवल पे ऑलरेडी एक वर्कशॉप का हमने इनेकाद किया था। 6 तारीख के वास्ते हमने वो प्रोग्राम रखा था। 5 को हमारी जो नवनियुक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स थे उनके साथ में मीटिंग करके नेक्स्ट 6 के वास्ते हमने ये रखा था। लेकिन जिस वक्त ये प्रोग्राम ऑल इंडिया सतह का डिक्लेयर हुआ और आपसे बात हुई, तो हमें ये 6 तारीख का प्रोग्राम आज के दिन के वास्ते हमने डेवल किया, जिसके वास्ते आज नासिर हुसैन साहब यहां आए हैं। उस प्रोग्राम को जो एक तकरीबन 1 महीने का प्रोग्राम होगा, उसको इनॉग्रेट करने के लिए। और हमने जो प्रोग्राम उस दिन 6 तारीख का रखा था, वर्कशॉप, हमने उसका नाम इसलिए रखा था कि हमने 2 एक्सपर्ट्स जो हमने इस वक्त शामिल है यहां पे, एक प्रोफेसर संदीप जी और इकबाल शाह साहब, वो आप लोगों को जानकारी देंगे कि कहां पे क्या तब्दीलियां आई हैं, क्या फायदे थे मनरेगा के और क्या नुकसानात हैं GH राम जी के। और टेक्निकल लेवल पे भी और पॉलिटिकल लेवल पे भी हमने ये सोचा था कि आप लोगों को जानकारी मिले, ताकि ये जानकारी आप अपने अपने इलाकों में ले जाएं। तभी जो हम जागरूकता लाना चाहते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में जहां पे ये सबसे ज्यादा हार्ड हिटिंग हो गया है, तो जो इसका स्पिरिट है, जो इसका जज्बा है इस प्रोग्राम के पीछे, वो हम हासिल कर सके।